इस बार का मानसून सत्र मोदी सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होने वाला है। खबर है कि एक तरफ मोदी कैबिनेट की मीटिंग में अमित शाह के इस्तीफे पर चर्चा चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से बागी सांसदों को नोटिस जारी होते ही कैसे 17 सांसदों की सांसदी खारिज होने की नौबत आ गई है, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन पहले कैसे बीजेपी के कथित चाणक्य की हालत खराब है, बिग ब्रेकिंग देखिए। तो लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है और इस खबर में अमित शाह ने बयान देते हुए कहा है कि पीएम मोदी के हर एक फैसले के पीछे अजीत डोभाल की भूमिका। अमित शाह ने ये क्या कह दिया है? तो कल तक तो कहा जाता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह के बिना कोई फैसला नहीं लेते हैं, और अब आप देख सकते हैं कि अमित शाह का कहना है कि पीएम मोदी के हर एक फैसले के लिए एनएसए अजीत डोभाल जिम्मेदार हैं। तो फिलहाल बयान की टाइमिंग से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से मोदी सरकार का पूरा सिस्टम हिला हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि ठीक एक दिन पहले पीएम मोदी की तरफ से अचानक से हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और इस मीटिंग में एनएसए अजीत डोभाल को तलब किया गया है। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अचानक से अजीत डोभाल समेत आईबी चीफ और होम सेक्रेटरी सदन में पहुंचे हैं। तो फिलहाल इस मीटिंग की टाइमिंग और अमित शाह के बयान से आप समझ सकते हैं कि कैसे अब मोदी शाह में भी आपसी तकरार साफ होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि अमित शाह इस बार पहली बार अपना पूरा सिस्टम लगाकर भी फेल हो गए हैं। पहले तो अमित शाह कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन रोकने में फेल हो गए। अमित शाह इतना बौखला गए कि इसी बौखलाहट में निहत्थे छात्रों पर पैलेट गन से लेकर AK-47 चलवा दी। अब यही चूक मोदी सरकार को भारी पड़ गई है। मतलब कि ऐसा पहली बार हुआ है कि 12 सालों में मोदी सरकार झुकने के लिए मजबूर हो गई है। और क्यों मजबूर हुई है? क्योंकि अमित शाह ने पीएम मोदी की कुर्सी फंसा कर रख दी है। फिलहाल प्लान तो था कि अगर धर्मेंद्र प्रधान को कुर्सी से हटा दिया जाएगा तो अमित शाह को कुछ नहीं होगा, लेकिन ये प्लान भी अब उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सदन से लेकर सड़क तक जैसे बवाल खड़ा हुआ है, ऐसे हालातों में भी हार से बौखलाए अमित शाह मानने के लिए तैयार नहीं है। लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि अमित शाह की तरफ से कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में शामिल हुए छात्रों पर 21 एफआईआर दर्ज की गई हैं। खबर के मुताबिक जितने भी क्रिमिनल बैकग्राउंड के छात्र हैं उन पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। मतलब कि पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने कॉकरोच जनता पार्टी से वादा कर दिया कि जितनी भी एफआईआर है सब वापस होंगी, किसी भी छात्र पर कोई एक्शन नहीं होगा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाएगा। फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो चुका है, लेकिन बाकी सारे वादों से भारतीय जनता पार्टी ने पलटी मार दी है और अमित शाह एक तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। फिलहाल आप समझ सकते हैं कि अमित शाह अब किस तरीके से अपनी ही सरकार के लिए खतरा बन गए हैं। एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की नींव हिला दी है, वहीं दूसरी तरफ अगर सदन की बात की जाए तो सदन में भी बीजेपी का बहुमत हिलता हुआ नजर आ रहा है। दावा तो किया जा रहा था कि इस बार के मानसून सत्र में 2/3 बहुमत जुटाकर अमित शाह परिसीमन बिल को पारित करवा लेंगे, लेकिन फिलहाल कुछ ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उल्टा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से तो बागियों ने भी पलटी मारना शुरू कर दिया है। लेटेस्ट खबर के मुताबिक जो एनडीए की मीटिंग बुलाई गई है उसमें टीएमसी के 20 बागी सांसदों में से 3 मुस्लिम सांसद गायब हो गए हैं। बिग अपडेट ये है कि ये सांसद घर वापसी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर 3 सांसदों ने घर वापसी की तो बाकी बचे 17 सांसदों की सांसदी खारिज हो जाएगी, क्योंकि ममता बनर्जी के टोटल 28 सांसदों के 2/3 के हिसाब से 20 सांसदों का टूटना जरूरी है। तो फिलहाल आप समझ सकते हैं कि अमित शाह ने सोचा था कि टीएमसी के 20 सांसद अगर टूटे हैं तो उन्हें उप प्रधानमंत्री
बना दिया जाएगा। खबरें चलाई जा रही थी कि अमित शाह का मंत्रालय मजबूत होने वाला है, लेकिन अब उल्टा अमित शाह की कुर्सी ही खतरे में दिखाई दे रही है। फिलहाल अमित शाह को पहले ही पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसीलिए मोदी काल के इतिहास में पहली बार अमित शाह ने ऑपरेशन लोटस करके टीएमसी के 20 सांसदों को तोड़ा तो सही, लेकिन उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं करवाया। अचानक से खबर निकलकर सामने आई कि टीएमसी के बागी सांसद एनसीपीआई में शामिल होने वाले हैं। फिलहाल अब उन्हीं सांसदों में से 3 सांसदों ने पलटी मारने की तैयारी पूरी कर ली है। आपको बता दें कि अब टीएमसी के 3 सांसदों के पलटी मारने के बाद 17 सांसद ना घर के रहे ना घाट की स्थिति में बुरी तरीके से फंस गए हैं, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बागी गुट को नोटिस जारी किया गया है। खबर है कि कपिल सिब्बल की तरफ से दल बदल कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जब नोटिस लगाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से केंद्र सरकार और बागी गुट के सांसदों को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। इतना ही नहीं, जो उद्धव ठाकरे के 6 सांसद हैं, इसको लेकर तो स्पीकर ओम बिरला को नोटिस जारी कर दिया गया है। तो इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमित शाह के ऑपरेशन लोटस में स्पीकर ओम बिरला और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा हो गया है, इसके बाद क्या अमित शाह की चूक के चलते मोदी सरकार में कई इस्तीफे होना अभी बाकी है। आपको बता दें कि इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमित शाह भी सदन से गायब हैं। अमित शाह की विपक्ष का सामना करने में हालत खराब हो रही है। एक तरफ अमित शाह के खिलाफ सदन में नारे लगाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सदन का सत्र ठप पड़ा हुआ है। फिलहाल जैसे मोदी शाह सदन से गायब हो गए हैं, ऐसे हालातों में अगर सुप्रीम कोर्ट से टीएमसी के 17 बागी सांसदों की सांसदी खारिज हो जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी के कथित चाणक्य का क्या होगा? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? क्या ये मानसून सत्र भारतीय जनता पार्टी को अब तक का सबसे भारी सत्र पड़ने वाला है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती है अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।